आदरणीय बहनों और भाइयों, ये बात आप सभी जानते हैं कि यदुवंशियों के राजा उग्रसेन थे। कंस उनका पुत्र था, जिसने अपने पिता को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर स्वयं राज्य संभाल लिया था, जिससे इन दोनों कुलों में बनती नहीं थी और कंस वृष्णियों को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हानि पहुंचाने में कोई कमी नहीं करता था। महाभारत में कंस के अपराधों का वर्णन मिलता है कि वह श्री कृष्ण के वंश के साथ कितने दुर्व्यवहार किया करता था। फिर भी वसुदेव और देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पुराणों के अनुसार देवकी को विदा करते हुए कंस को यह आभास हुआ कि देवकी वसुदेव से उत्पन्न संतान मेरी मृत्यु का कारण होगी, इसलिए दोनों को कारागार में बंद कर दिया। महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ और उनको यमुना पार कर गोकुल भेजा गया। इससे पूर्व उनके बड़े भाई बलराम अपनी माँ रोहिणी के साथ गोकुल में रहते थे, क्योंकि वसुदेव का नगर घर मथुरा और ग्राम घर गोकुल में था। यादव लोग बच्चों का बालकपन ग्रामों में ही बिताना अच्छा मानते थे और उनकी सेवा परवरिश वहीं पर किया करते थे। महाभारत में श्री कृष्ण के बालकाल का वर्णन है। गोकुल में इन बच्चों के बढ़ने और इनके बल की ख्याति का चित्रण किया गया है। द्रोण पर्व में कहा गया है कि संवर्धता गोपकुले बले नैव महात्मना विख्यापितम बलम बाहुओ त्रिषु लोकेषु संजय। ऐसा बल था बलराम और श्री कृष्ण में कि वे तीनों लोक में प्रसिद्ध होने के समान था। श्री कृष्ण बचपन से ही होनहार थे। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार पूतना का वध उन्होंने किया। पूतना बड़ी स्वाभाविक दुष्टा थी और वे अपनी दुष्टता बच्चों को दूध पिला करके मारने में किया करती थी। श्री कृष्ण ने उसका वध किया। श्री कृष्ण ने दूसरा कार्य तब किया जब बैलगाड़ी को लात मार करके उल्टा कर दिया। इसकी बड़ी चर्चा हुई और इसकी चर्चा शिशुपाल ने भी सभा पर्व में की और कहा, हे भीष्म, यदि कोई विचित्र बात तो नहीं है कि लकड़ी की गाड़ी को पांव मार करके गिरा दिया। सभा पर्व में ही एक हिंसक पक्षी का जिक्र आता है और वहां कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने बचपन में एक गिद्ध पक्षी को मार दिया तो कोई आश्चर्य थोड़े किया। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शारीरिक बल में अद्वितीय थे। जब बड़े हुए तो उनको विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने अल्पकाल में ही धनुर्विद्या सीख ली और जिसमें वे इतने कुशल थे कि लोग देख करके उनकी आंखों में यह आभाषित होता था उनको कि ऐसे वीर योद्धा किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। श्री कृष्ण वेद वेदांगों में भी अद्वितीय पंडित थे और दान, दया, बुद्धि, शूरता, शीलता, चतुराई, नम्रता, तेजस्विता, धैर्य आदि गुणों में अनुपम ख्याति प्राप्त थे। ये बात सभा पर्व में भीष्म पितामह शिशुपाल को समझाते हुए कहते हैं। गुरुकुल में पढ़ते हुए वे ग्राम वासियों से बहुत संबंध रखा करते थे। उनकी सहायता करने से वे अत्यंत प्रसिद्ध थे। उन्हें बैल और घोड़े से युद्ध करने में निपुणता प्राप्त थी। ऐसे ही निहत्थे उन्होंने खेल खेल में एक पागल बैल को और एक पागल केसी नाम के घोड़े को मारकर ग्रामीणों का दुख दूर किया। इससे उनकी अत्यंत ख्याति हुई। पुराणों के अनुसार गोकुलवासियों का भेड़ियों
से बहुत अधिक भय पैदा हुआ था। इस भय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण महाराज ने उनकी व्यवस्था की और एक बार ताड़वन में धेनुक और चाणूर नाम के महाबली गधों ने बहुत संकट उत्पात मचाया हुआ था। ग्वाल वालों को श्री कृष्ण महाराज ने उनसे भी आज़ादी दिलाई। श्री कृष्ण के पूर्वज कृषि कर्म और गोपालन करते थे। खेती के लिए यज्ञ और गौपालन के लिए गौ पूजा इनके वंश का मुख्य कार्य था। कृष्ण वंश में ब्राह्मण, गुरु, ऋषियों का विशेष सम्मान किया जाता था। इसलिए यज्ञों का आयोजन और गोवर्धन पूजा के नाम से जो पहाड़ जाना जाता है वह आज भी प्रसिद्ध है, जहाँ गाय स्वतंत्रता से चर सकती हैं। गायों का सम्मान और सेवा में आज भी गोपाष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण अपनी सेवा से बचपन में ब्रजवासियों में और 55 में द्वारिका भूमि में सर्वप्रिय रहे। सभा पर में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर और गुरुजनों ने सब प्रकार से निराश होकर के याद करते हुए कहा, गोविंद द्वारिका वासिना कृष्ण गोपी जनप्रिय। श्री कृष्ण अपने कर्म और धर्म बल से सभी के श्रद्धा पात्र थे और हैं। उन्होंने अतिवृष्टि के कारण परेशान बाढ़ के समय अपने ग्वाल वालों को एक आवाज में इकट्ठा करके सबको गायों सहित हाथों ही हाथों व्यवस्था करवाकर अतिवृष्टि के कारक इंद्र का भी विरोध प्रकट किया और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, जिससे कृष्ण की जय जयकार हुई। इस बात को विदुर जी ने उद्योग पर्व में इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को मानव हाथों में गायों के लिए उठा रखा था। गोवर्धनोद्धारितश्च गवार्थे भर्तर्षभः। ऐसे श्री कृष्ण महाराज के इस जीवन के शिक्षा और जन्म के इस प्रसंग को हम यहीं समाप्त करते हैं।